Assalamu alaikum. We were discussing about the endocrine system, endocrinology, और इसमें अभी तक हमने जो पहले 3 पार्ट हैं उसमें इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट के अंदर हमने जो है पिट्यूटरी और थायराइड, थर्ड के अंदर पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड और पेंक्रियास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे पार्ट्स जो हैं हमारे चैनल पे मौजूद हैं। सो अभी हमारे पास बस जो लास्ट थोड़े से पार्ट हैं इससे रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी गैस्ट्रिन एंड सिक्रेटिन। दीज आर टू हार्मोन्स जो कि हमारे पास जीआईटी ट्रैक के अंदर सिक्रीट होते हैं। सो जो हमारे पास गैस्ट्रिन है, इट इज प्रोड्यूस बाय म्यूकोजा ऑफ पाइलोरिक रीजन। स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन होता है वहां से ये सिक्रीट होता है और ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का आपको काम पता है कि इसका मेन रोल जो है वो डाइजेशन के अंदर होता है। और प्रोटीन इन फूड इज स्टिमुलस फॉर द फॉर इट, ठीक है। सो अगर जितनी प्रोटीन फूड ज्यादा होगी, हमारे कंटेंट ज्यादा होगा प्रोटीन का, उतनी ज्यादा गैस्ट्रिन रिलीज होगी, उतना ज्यादा गैस्ट्रिक जो इस जूस जो है वो रिलीज होगा और उसी तरह डाइजेशन बढ़ेगी। सिक्रेटिन की बात करें, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ड्यूडेनम और एसिडिक फूड स्टिमुलस फॉर इट। आपको पता है कि जो काइम बनता है, एसिडिक काइम बनता है जाके, वो सिक्रेटिन रिलीज करवाता है। सो इफेक्ट करता है पेंक्रियास से, पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करवाता है और लिवर को इफेक्ट करता है और उससे बाइल सेक्रेट करवाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रिन एंड सिक्रेटिन, ठीक है। सो इनका मेन रोल जो है डाइजेशन के अंदर है एंड आगे जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सारा इसका रोल होता है। उसके बाद आगे हमारी ओवरी। ओवरी जो है डिफरेंट जो है हार्मोन सेक्रीट करती है और प्रोड्यूस करती है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। अब ये होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डायरेक्टली रिलीज नहीं होते, बल्कि हमारे पास पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एफएसएच रिलीज होता है। एफएसएच जब रिलीज होता है ओवरी पे जाता है, वहां से ओवरी पे जाके इफेक्ट करता है फॉलिकल्स डेवलप करवाता है। फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है। जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, फॉलिकल्स हमारे पास मेच्योर फॉलिकल्स बन जाते हैं, जिनको हम ग्रेफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। वहां से एस्ट्रोजन रिलीज होना स्टार्ट होता है। जब एस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज होता है तो हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो एफएसएच का लेवल है वो डिप्रेस हो जाता है। एफएसएच का लेवल डिप्रेस होता है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होने से एफएसएच डिप्रेस होगा और इसके साथ ही हमारे पास क्या होता है, एलएच रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से ड्यू टू द इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन। जब एलएच रिलीज होता है वो ओवुलेशन काज करवाता है। ओवुलेशन काज करवाता है, जो फॉलिकल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। जब फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल मतलब डिक्रीज हो जाए और हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो तो मेंसेस हो जाते हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रखना यानी प्रेगनेंसी हो तो उसका लेवल मेंटेन रहते हैं। सो ये एक बिल्कुल सिंपल सा साइकिल है, जिसमें ये सारी चीजें जो है वो बताई गई है कि किस किस तरह से इसको मेंटेन करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी और दूसरे में भी जब हमारे पास होते हैं। उसके बाद गोनेडल हार्मोन्स की बात करें, दीज आर 3 सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। सो अब आपको पता है कि इनका कैसे होता है कि पिट्यूटरी से एफएसएच एंड एलएच रिलीज होते हैं। अब आपको ये सिंपल वही जो है मैंने आपको भी साइकिल बताया, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग जो फैक्टर है, रिलीजिंग हार्मोन, वो रिलीज होता है। वहां से क्या होता है, हमारे पास वो पिट्यूटरी पे जाता है, एलएचएच और एफएसएच रिलीज करवाता है, जिससे आगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसी तरह टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे रिलीज होता है। जब टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज्यादा और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल ज्यादा हो, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से पीछे से इसकी सेक्रेशन कम हो जाती है। सो इस तरह से ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको लेवल्स को मेंटेन करते हैं। अब हम पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का अगर चार्ट बने जिसमें हम फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें, तो देखिए आपको ये एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें जो है वो रिप्रोडक्टिव गुनेड्स भी इंक्लूड है, ओवरीज और टेस्टिस। ओवरीज में आपको पता है जो कि एग प्रोड्यूस करता है फीमेल और फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या क्या है, ये प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द अराइवल ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी ये हमारे पास इसका लेवल मेंटेन है तो इसके लिए यूज होता है। इसके अलावा ये ब्रेस्ट की जो है वो डेवलपमेंट में भी इसका मेन रोल होता है। जबकि हमारे पास एस्ट्रोजन की बात करें, ये ट्राइन वॉल को बिल्डअप करता है, मेंटेन करता है, जो फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। अगर हम इसकी टेस्टिस की बात करें, स्पर्म्स की प्रोडक्शन और हार्मोन्स की, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है जो कि मेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है।
नेक्स्ट पे अगर हम चलें, हमारे पे ये फीडबैक मैकेनिज्म अगेन आ गया, जिस तरह आपको बताया था होम्योस्टेसिस के थ्रू। वही हाइपोथैलेमस तक नेगेटिव फीडबैक के साथ है, जिसके इंटीरियर पिट्यूटरी की सेक्रीशंस कम हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरह से हमारे पास जो है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आप चारों वीडियोस जो हैं 1 बाय 1 देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, एंड ट्राइड के जो मैक्सिमम चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएं। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो फेसबुक पेजेस हैं, एमडी कैट लेक्चर्स एंड नोट्स और एमडी कैट के नेम से फेसबुक पेजेस है, मेडिको स्टडी कॉर्नर हमारा मेन फेसबुक पेज है, इनको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।